सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी का गद्य 3 पढ़ने वाले वारे हमदर्द। इस पाठ का रचनाकार है घनश्याम अग्रवाल। घनश्याम अग्रवाल इनका जन्म हुआ है महाराष्ट्र के अकोला जिले में 1942 में हुआ है। विधा मीन्स प्रकार, प्रकार ये हास्य व्यंग निबंध। वारे हमदर्द ये क्या है? एक विधा में हास्य व्यंग निबंध। ये ऐसा है लेसन पाठ जो है कि कैसा है कि पूरा हास्य, कि उसमें क्या है पूरा लोग जो रहते हैं कि दुर्घटना के बाद कि जो इंसानियत दिखाते हैं, ये उसमें ये पाठ में बताया है। देखो, प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। हमदर्दी मीन्स क्या बताए? फिर ये सहानुभूति दिखाना है। लेकिन ये सहानुभूति दिखाने वाले लोग जब भी आते हैं तभी वो भी अपने को क्या होते हैं, उससे भी परेशानी हो जाती है। देखो पाठ। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। हमदर्दी मीन्स सहानुभूति और पूंजीवादी मीन्स जो धनिक या अमीर लोग जो है, ये अमीर लोग क्या करते हैं, ये श्रमिक लोगों को क्या करे, वो शोषण करते हैं। कि ये जो श्रमिक पूंजीवादी और समाजवादी जो लोग जो है ये लेखक क्या कर रहे थे, वो उनका भाषण सुनकर आ रहे थे। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया, कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों के तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। क्या लेखक जब भी ये पूंजीवादी लोगों का क्या कर रहे थे, ये भाषण सुनकर जब भी आ रहे थे तभी क्या हुआ था, उनके जो है पूंजीवादी में जो अमीर लोग जो रहते हैं और ये गरीब लोग जो है, कि ये अमीर लोग हैं कि यहाँ एक बाजू से लेखक कैसे जा रहे थे, फिर साइकिल से जा रहे थे और वहाँ से क्या आ रहे थे, फिर एक कार आ रही थी। लेकिन लेखक जब भी भाषण सुनकर आ रहे थे तभी उनके क्या हुआ पता नहीं, या सामने वाले साइकिल को कार को गुस्सा आया कि साइकिल को गुस्सा आया, ये कुछ मुझे पता नहीं। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। क्या किए फिर? घृणा मीन्स तिरस्कार, गुस्से से जैसे देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? फिर जब भी लेखक के साइकिल और सामने से आने वाला जो कार जो है वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे के विरोधी अपोजिट होने के बाद वो कैसे दिख रहे थे, फिर देख रहे थे, फिर गुस्से से एक दूसरे से देख रहे थे और उसी टाइम क्या कर वो दोनों भी एक दूसरे को टकरा गए। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। ये टांग अड़ाना क्या है? फिर एक मुहावरा है। टांग अड़ाना मीन्स बाधा डालना। ये खामखा मीन्स बेवजह से, कि ये दोनों है कि मैंने क्या किया है, मेरी साइकिल और जो कार की जो दोनों टकरा गए तभी मैंने ये दोनों पूंजीवाद और समाजवाद में खामखा मीन्स बेवजह से मैंने क्या किया, फिर उनके उस झगड़े में टांग अड़ाई। टांग अड़ाना मीन्स बाधा डालना। फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। उसका फल क्या मिला मुझे? फिर मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरे तरफ दौड़े। मेरी दुर्घटना होने के बाद क्या किए, फिर एक मेरे फल क्या, मुझे फल क्या मिला? फिर मेरी टांग टूट गई। लेकिन लेखक को पता चला कि ये दुर्घटना होने के बाद कि आज भी इंसानियत है, लोगों में क्या है, ये इंसानियत है। ये मुझे कभी पता चला जब भी मैं वहाँ गिरा,
तभी लोग क्या किए, सब लोग किधर मेरे तरफ दौड़े। लेखक की आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। क्या किया है, लेखक ने कहाँ देखा, फिर खुद को, अपने आप को खुद को कहाँ देखा, फिर बिस्तर पर देखा। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द मीन्स आसपास, चारों ओर। इर्द गिर्द मीन्स जो न पहचान में, आजू बाजू में लोग कैसे खिंचते दिए। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। परिचित अपरिचित न पहचान वाले जो चेहरे कैसे थे, खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मेरे आँख, लेखक के आँख खुलते ही उनके क्या किए कि आजू बाजू में जो लोग खड़े थे उनके चेहरे पर क्या आई, खुशी आई, उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? दर्द के बारे में, उनके पर दर्द हो रहा था। कराना में थोड़ा उनके दर्द हो रहा था, इसलिए वो थोड़ा चिल्लाकर पूछा कि क्या कहे, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं कि वहाँ से जो आजू बाजू में जो कोई न पहचान वाले लोग जो खड़े थे उन्होंने क्या बताया, फिर आप कहाँ थे, कहाँ है? सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में। सार्वजनिक बोला है तो सबके लिए जो अस्पताल जो रहते हैं उसके प्राइवेट वार्ड में है। आपका एक्सीडेंट हो गया था, आप ये जो है सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है, क्यों है? फिर आपका क्या हो गया, ये एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। उन्होंने जो आसपास जो लोग खड़े थे उन्होंने क्या बताया, घबराने कोई बात नहीं है, खाली क्या हुआ है, फिर पैर फ्रैक्चर हुआ है। एक चेहरा इतना तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। लेखक क्या सोच रहे हैं कि मेरी जो टांग जो टूटे, पैर टूटा है, वो क्या कर रहा है, खुशी से जवाब दे रहा है। क्यों जवाब दे रहा है कि वो मुझ पर इंतजार कर रहा था। किसकी इंतजार कर रहा था? मुझे होश आने तक वो अभी कभी बता रहे कि उसकी टांग टूटी। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, क्योंकि मैं मेरे टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। एक टांग, लेखक की क्या की, एक जगह पे सही सलामत थी और दूसरी टांग जो है रेती के थैली से क्या किए थे, वो लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। क्या है, आप ही को पता चला मैं कहाँ हूँ? मैं सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हूँ। ये पता चलने के बाद मुझे तुरंत दिमाग में एक मुहावरा में एक जन्म हुआ। कौन सा जन्म हुआ? फिर टांग टूटना। टांग टूटना में कुछ दिन क्या करना, फिर ये सार्वजनिक अस्पताल में रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। काँप उठना भी एक मुहावरा है। वे काँप उठा में ये क्या, बहुत डर जाना या भयभीत होना। अस्पताल वैसे एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। क्या बताए कि सबको जो है अस्पताल का बोला है तो थोड़ा डर लगता है कि और भी उसमें कौन सा, फिर ये सार्वजनिक अस्पताल जो है, कि सार्वजनिक अस्पताल में बोला कि सबके लिए जो अस्पताल रहता है कि अस्पताल के एक खतरनाक शब्द होता है, उसके लिए क्या बोला कि सार्वजनिक वो जो शब्द चिपका हुआ है। तो समझो क्या बोला कि आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। आत्मा से परमात्मा का मिलन होना मीन्स भगवान से मिलने का समय आ गया लगता है कभी। लेकिन कि जब भी सार्वजनिक अस्पताल में रहना मीन्स क्या किया, ये भगवान से मिलने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में होना दुर्घटना है। मैं सार्वजनिक अस्पताल में हूँ, लेकिन किसके लिए क्यों हुआ? मैं, मेरी टांग टूटे, इसीलिए मैं कहाँ हूँ, फिर मैं सार्वजनिक अस्पताल में हूँ। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझे मिलने आएंगे। फिक्र मीन्स चिंता। टांग मेरी टूट गई है, लेकिन टांग टूटी है तो ज़्यादा फिक्र किसको थी, चिंता किसको थी? ये हमदर्दी मीन्स सहानुभूति दिखाने वाले लोग जो है वो क्या करेंगे, अभी मुझे मिलने के लिए आएंगे।
ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। क्या कहते हैं ये टांग टूटना है, ये मुझे क्या, मेरी चिंता जो हो रही, किसकी चिंता हो रही? फिर ये जो मिलने जुलने वाले लोग जो आते हैं उनकी चिंता ज़्यादा। मिस कभी वो क्यों ऐसा? फिर मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। क्यों होता है कि मरीज को वैसे तो किसकी ज़रूरत रहती है? आराम की ज़रूरत रहती है, लेकिन ये मिलने वाले लोग जो है, इतने लोग आते हैं तो उनको क्या नहीं मिलता है? फिर आराम नहीं मिलता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? फिर मरीज को फिर आराम की ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि ये मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। लेखक क्या बता रहे? फिर एक जनरल वार्ड, जो अस्पताल में जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड जो रहता है कि जनरल वार्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए उनको मिलने वाले लोग हैं, उनको कुछ एक ठराविक समय रहता है कि वो समय की या 5 से 6 बजे तक उन लोगों जो उनके रिश्तेदार है वो इस टाइम पर आकर मिलते। प्राइवेट वार्ड में जो मरीज जो रहता है उस खाली एक कमरे में एक ही आदमी जो रहता है कि उसी टाइम बताया कि उसको जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है, एक निश्चित समय होता है, और लेकिन प्राइवेट वार्ड यह तो एक ऐसा है, फिर एक खुला निमंत्रण रहता है। प्राइवेट वार्ड में कभी ये कोई भी है कि सब परिचित जो पहचान वाले लोग जो है, रिश्तेदार है, मित्र जो है, आओ, फिर कभी भी आओ, उसको क्या नहीं रहता है? समय नहीं रहता है, आओ, और जितना टाइम वहाँ रहना है उतना टाइम रहो, उसको के लिए क्या नहीं है? समय का कुछ बंधन नहीं है। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। कि ऐसा कौन सा एक उनका जो प्रॉब्लम रहा है, मिस बताया कि आपने बदला लेने के लिए आए हैं। कभी कभी हम एक दूसरे से बोला कि नहीं, तेरे ऊपर भी ऐसा वक्त कभी तो आ जाएगा। ऐसे क्या कहते हैं कि ये बदला लेने का वक्त यही मिलता है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। बदले का लेने जो बदला लेने के लिए आते हैं और ऊपर क्या बताते हैं? ये सहानुभूति या हमदर्दी दिखाते हैं। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। लेखक को क्या किया? ये डर के ऐसा लगा कि मिलने वाले लोग इतने आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा क्या मेरी एक टांग जो सही सलामत जो है वो भी टूट गई है क्या? मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार करे कि अब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। कौन आए फिर मुझसे पहले मिलने के लिए? कौन आए थे ये लोग? कि जब भी मैं जिसकी टांग टूटा है उसके मिलने के लिए मैं जब भी गए थे, वही पहले क्या किया? मुझे मिलने के लिए आया। जैसा कैसा है कि वो इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहा था? कि लेखक कि कभी टांग टूटी है और उनको मैं मिलने के लिए जाता हूँ। मिस एहसान जो कृतज्ञ मिस उपकार जो है, और उपकार ये कृतज्ञ के अपोजिट है, विरुद्ध कौन सा है? कृतज्ञ मिस उपकार का जान न रखने वाला। कृतज्ञ के अपोजिट क्या? कृतज्ञ, उपकार का जान न रखने वाला। ऐसा कृतज्ञ मिस उपकार का जान रखने वाला जो है। क्या ऐसे ही लोग जो है कि एक बार मेरा क्या करते हैं, मैं एहसान उपकार में वो एहसान करने के लिए मैं चुकाने के लिए जाता हूँ। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। क्या बता रहे हैं फिर? देखो कि जो मिलने चलने वाले कि उनके मन में एक अलग से कुछ सोच रहता है और बता रहे हैं कि देखो बेटा, मैं मिलने के लिए आए, कि देख बेटा वह क्या किए, सबके ऊपर आता है। दर्द के मारे में एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। सब जो है सचमुच है, दर्द के मारे में मरीज को क्या नहीं आती है, वैसी नींद नहीं आती है।
कभी ऐसे थोड़ी ही नींद में लगी तो कोई तो क्या करने के लिए आता है, मिलने को आता है। यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगह देते हैं। और खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता मीन्स दिखावा है कि एक जो है दिखावा, एक बार बोलते हैं उसको जो टांग टूटी है टूटने दो, लेकिन हम लोग क्या करें, उसको एक बार मिलने आते। ये ऐसा जो दिखावा दिखा करने के लोग जो आते, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। क्या करते नहीं, उसे मरीज से हमदर्दी सहानुभूति कुछ नहीं रहती। ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। सूरत दिखाने, एक बार मिलके गए ना, अपना काम हो गया। किसके जो ऐसे जो है कि हमदर्दी दिखाने, जो सहानुभूति दिखाने वाले लोग नहीं इधर आते, खाली सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे मैंने एक दिन तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा। लेखक ने तय करना मीन्स निश्चय करना। लेखक ने एक दिन क्या निश्चय करने किया था, फिर कोई भी आ जाने दो, मैं क्या नहीं करूंगा, फिर आंख नहीं खोलूंगा। नींद नहीं आएगी तो भी मैं क्या करूंगा, खाली मैं चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। फिर क्या लेखक ने क्या सोचा था, फिर एक दिन तय किया था, निश्चय किया था, कोई भी आने दो, मैं क्या करूँगा, मैं आँख नहीं खोलूँगा, या नींद नहीं आए तो मैं क्या करूँगा, फिर चुपचाप पड़ा रहूँगा। लेकिन उसी टाइम कौन आए, फिर ये ऑफिस के बड़े बाबू आए। तभी मुझे उन्होंने सोया हुआ देखकर वो गए नहीं। फिर वो क्या किया, फिर मैं ऐसा ही उनको बिना मिलकर गए तो वो क्या सोचेंगे, ये बारे में वो क्या किए, फिर उन्होंने, यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसा पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। क्या पता, वो ऑफिस के बड़े बाबू बोल रहे हैं ये कि लेखक को नहीं मिलेंगे तो उनको पता कैसा चलेगा, क्योंकि अभी तो वो सोए हैं। मैं बड़े बाबू ऑफिस से मिलने आए थे, उनको कैसा पता चलेगा। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया, फिर जो लास्ट उन्होंने फिर से उनको धीरे धीरे उनको क्या किया, फिर ये हिलाना शुरू किया। फिर भी अब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग की टूटे हिस्से को जोर से दबाया। फिर क्या किया, फिर उन्होंने फिर कि आंखें हिलाने के बाद भी उठे नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या किए, जो मेरे टांग का जो टूटा हुआ भाग जो था उन्होंने पिए जोर से उन्होंने दबाया। अभी ऐसे दबाने से कोई भी अभी पता वो नींद में से जाग जाएगा। मैंने दर्द के मारे में कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। क्या तुम चीखा, वो दर्द के मारे वो वैसे तो वैसे लेटे हुए थे। उन्होंने वो पैर दबाने से वो बोला, वो तो जोर से चीखा, और लेकिन वो मुस्कुराते वो बोले, कहिए आप दर्द कैसा है। मोहल्ला वाले अपने फुर्सत से आते। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों को साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। अब ये मोहल्ले में से एक सोनाबाई जो है, वो सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई, और वो 4 बच्चों को देखकर लेखक को लगा अभी मुझे कुछ क्या हो गई है, फिर ये दुर्घटना और दूसरी कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। चिड़ियाघर में जू जो है, क्या ऐसा है। ये सोनाबाई जो है, सोनाबाई अंदर आते ही 4 बच्चों को लेकर आई और बता रही जैसे हम लोग चिड़ियाघर में जाते हैं कि और प्राणियों की पहचान कर जानकारी जो बच्चों को जैसी देते हैं वैसे ही वो बच्चों को बता रही है कि देखो, ये देखो चाचा जी। कि लेखक को लगा ऐसा कि क्या कहते हैं, ये चिड़ियाघर जैसे जू में जैसे जाते हैं वैसे क्या करते हैं कि वो बताते हैं बच्चों को, ये देखो बंदर। वैसे सोनाबाई जो बिस्तर पर लेटे हुए जो लेखक है उनको बता रहे बच्चों को कि ये देखो चाचा जी। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर।
सोनबाई चोटी की लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। क्या किए फिर ये 4 बच्चों को लेकर आई। फिर बच्चे क्या किए फिर ये करने लगे, फिर वो खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो एक मेज पर चढ़ा, तो ये क्या किया, ये वो शीशी दवा की जो बोतल जो थी वो बोतल के लेकर क्या करना, ये कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया कि रप रप का ध्यान बटाया क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। एक कोई लड़का क्या करा, फिर ये मेज पर चढ़ा, एक लड़की में जो कुर्सी पर चढ़ी और दूसरी लड़की क्या किया, तो फिर ये दवा की शीशी बोतल लेकर एक कथकली डांस करने लगी। और उनको लेखक को रप रप का जो आवाज आने लगा, तभी उनका ध्यान जब भी गया, तभी एक लड़का क्या कर रहा था, फिर ये लड़का फिर लेखक के जो टांग जो लटक रही थी वो टांग के ऊपर क्या कर रहा था, फिर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। क्या किया फिर लेखक वो लड़के को जो है जो प्रैक्टिस करने वाला जो लड़का जो था, वो लड़के को जो मना करते थे, तभी किया ये सोनाबाई की लड़की जो है कि उसे वो बोतल क्या किया, उसने नीचे पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली। सोनाबाई ने थोड़ा टाइम उनकी लड़की को गुस्सा किया और हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। कि हंसकर बोले, बोतल दवा की बोतल गिरी और वो टूटने से बोले कि हंसकर बोली, भैया अभी कि ये पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। सोनाबाई लेखक को बता रही हैं कि दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई। यह कहकर फिर आऊंगी मैं भीतर तक कांप गया। क्या किया फिर ये जाते समय सोनाबाई क्या करने बोले बताकर गई, फिर मैं से आऊंगी, कभी आऊंगी, फिर मैं कभी मिलने के लिए आऊंगी। लेकिन लेखक डर गए, क्यों लेकर कि ऐसे ही 4 बच्चों को लेकर आएंगे, तो पहले से क्या करना है वो डर गए। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, औपचारिकता में से जो दिखावा जो करते हैं वो हद से ज़्यादा हो जाता है। मिस कहाँ से कि ज़्यादा जो बाहर गांव से जो मरने वाले लोग जो आते हैं, रिश्तेदार जो आते हैं वो मिलने आते। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। एक रिश्तेदार, मिस कोई तो रिश्तेदार, किसी का तो अस्पताल, ये कोई तो रिश्तेदार आए और क्या कि एक दिन अस्पताल के इस कमरे के वो सामने के टैक्सी आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया। या एक औंधा मिस उल्टा, वो टैक्सी में से वो जो एक आदमी उतर कर कहाँ आए, फिर उनके सीधा एक कमरे में आए, लेखक के कमरे में आया और उनकी छाती पर क्या किया, उनका वो उल्टा बैठकर वो रोने लगा। और क्या बता रहे कि जो से रोने लगा और बताया कि हाय आपको ये क्या हो गया। कार वालों का सत्यानाश हो। कार वालों का क्या हो, ये कौन बता रहे, वो जो आदमी आए, रिश्तेदार आए, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है। लेखक क्या ये आता है वो ऐसा जो कुछ तो बड़बड़ कर रहा है, इसीलिए होता है कि लेखक जो कर रहा है रो रहे हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे जो कुछ हुआ सो हो गया, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। क्योंकि ये लेखक सोचने लगे मुझे जो हुआ है, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं। थोड़े दिन वो आदमी रोते रहा और थोड़े टाइम क्या कि वो मुँह छुपा कर वो रोया और बाद में फिर रोना कुछ कम हुआ और थोड़े टाइम में उसका रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। ये छाती से गर्दन हटाई और देखा तो क्या किया, फिर रोने कम चुप हो गए और फिर धीरे से हंसते हुए बोला,
माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। फिर वो जो आदमी कि वो जो गलत कमरे में आए और बाद में वहाँ लेखक के छाती से वो उठकर उठते समय बोला, हंसकर धीरे से हंसकर बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आया हूँ। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। कौन बता रहे हो? वो जो टैक्सी में से जो आदमी जो आया था वो बताया, मिस गलत कमरे में गया। लेखक के छाती पर वह उल्टा पड़कर गिरकर वो क्या करता है, वो रोने लगा। बाद में उन्होंने जो गर्दन हिला उठाई तभी वो देखा कि यह जो मरीज है हमारा नहीं है। तो बाद में पता है कि माफ करना, मैं क्या किया, मैं गलत कमरे में आया हूँ। और लोग अभी फिर लोग बोले कि आजकल लोग क्या करते हैं, ठीक से बताते नहीं, क्योंकि बोले कि गुप्ता जी का कमरा कहाँ है, फिर शायद बगल में है। ये क्या किया, फिर हंसने लगा। और अच्छा भाई माफ करना, जो से क्या करे पे ये हंसने लगा और अच्छा भाई माफ करना कहकर वहाँ चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी कि यहाँ जो आदमी जो रोता था अभी वही क्या कहते हैं, ये पड़ोस के कमरे से आवाज़ सुनाई आया। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। लेकर क्या सोच रही मैं कि जो आदमी मेरे कमरे में आकर जोर जोर से रोता है उससे मुझे गुस्सा किसके ऊपर आए, फिर बोला मेरे पत्नी के ऊपर आए, क्योंकि मेरे पत्नी ने क्या समझा, या मेरा कोई नजदीक का कोई रिश्तेदार या कोई मित्र है, इसीलिए टैक्सी का किराया या वह पैसा किसने दिया, फिर ये लेखक के पत्नी ने दिया है। इसे लेखक क्या बोल रहा है, इससे ज़्यादा गुस्सा किसके ऊपर आया, फिर मेरे पत्नी के ऊपर आया। हमदर्दी जताने वाले में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। को नहीं, कभी कभी ऐसे लोग हैं कि ऐसा लगता है वो आदमी नहीं आना चाहिए, लेकिन वही लोग क्या करते हैं, पहले आते हैं। कि हमदर्दी जताने वाले कौन से लोग जरूर आते हैं पहले, कि हम उसकी सूरत नहीं देख सकते। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंदम, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। कि लेखक क्या बोले, कौन आते हैं देखने के लिए पहले, कि जिसका हम चेहरा नहीं देख सकते, सूरत नहीं देख सकते, वो पहले आते हैं। फिर कौन है, फिर ये हमारे शहर का एक कवि, कौन कवि, उनके शहर का लेखक के शहर का कवि कौन है, ये श्री लपकानंद जो है। उनकी कैसी बेतुकी, मिस उसके कुछ अर्थ ही नहीं, मीनिंग ही नहीं, ऐसे वो कविता जो करते हैं, वो कविताओं से सारा शहर भी परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। लेखक क्या कहते, पहले से ही उनको एक आदत थी, वो श्री लपकानंद कवि आएंगे तो वो उनको दूर से ही देखकर वो क्या करते थे, भागते थे। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। क्या मैं क्यों भागता था फिर, कि क्या जानता हूँ अभी हम दोनों साथ मिलेंगे तो 10-20 कविता क्या करेंगे, मुझे सुनाएंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे। झोला मीन्स जो कपड़े का जो थैला, जो लंबा वाला थैला जो रहता है, इनके गले में जो है वो कपड़े का जो थैला जो रहता है, वो थैला लेकर वो क्या किया, एक दिन आए। आते ही कहने लगी, मैं तो पिछले 4-5 दिनों में कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। मिस ये कवि ही था, तो ये सब कवि साथ में आकर मैं क्या करता, उनका जो सम्मेलन जो था, वो सम्मेलन में वो क्या करते थे, वो बहुत व्यस्त मिस बिजी हुए थे। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। कौन बता रहे पिए, जो श्री कवि लपकानंद जो है वो क्या बता रहे थे, मैं लेखक के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उनका जो दुर्घटना हुई, उनकी पैर फ्रैक्चर हुआ है, वो सार्वजनिक अस्पताल में है, वो उनकी भर्ती हुई है, वो सब उसके बारे में कौन सोच रहा था। फिर कवि जो लपकानंद सोच रहे थे, रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। मुझे क्या रात भर नींद नहीं आई, मैं आपके बारे में सोचता रहूं। फिर सोचते सोचते मैंने क्या किया, फिर एक मैंने कविता बनाई, और यह झोले में से डायरी निकाली
और लगे सुनाने। डायरी में से एक उनको लिखने वाला छोटी बुक जो रहती है, नोटबुक या डायरी जो रहती है, वो झोलों में से उन्होंने निकाली और क्या किया देखो। असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रंग। तुम ये जो लखानंद कवि जो है कवि की जो कविता पहले से ही उनको बेतुकी बिल्कुल मीनिंग नहीं था, अर्थ नहीं, ऐसे कविता वो पहले सुनते नहीं थे। तो उन्होंने लेखक के बारे में ऐसा कि रात भर मुझे नींद नहीं आई, इसीलिए मैंने क्या किया, फिर आपके बारे में कविता की। कौन सी कविता की? फिर आसाम की राजधानी जो कैपिटल कौन सी है, बोले ये शिलांग जो है, और मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। और फिर वो बताए कि फिर मेरे दोस्त की टांग क्यों टूट गई है, कि जो मोटर वाला जो है वो मोटर वाले की साइड कैसी थी, रॉन्ग मिस, वो भी अपोजिट साइड से आ रहा था, इसीलिए मेरे दोस्त की क्या किए, फिर टांग टूट गई है। इसके ऊपर उन्होंने एक कविता की। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी आँख पूछ रही हूँ, कहो कविता कैसी रही। क्या कहते, कविता सुनाकर उनको ऐसा लगा कि कैसा लगा कि लेखक ऐसा पूछ रहा हूँ कि कहो कविता भी कैसी लगी। और दूसरी आप पूछ रही हो, बोल बेटा आप भी मुझसे भागेगा। क्या बोले, अरे कि एक आँख के भी उनको पूछ रहा है कि अभी कविता कैसी लगी, और दूसरा आँख क्या बोल रहा है कि बोलो बेटा, कि जब भी तू मुझे क्या कर रहा था, मैं देखने से तू क्या करता, मुझे देखने से तू भाग जाता था, अभी भी तू भाग जाएगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा की है। बड़ी क्या के लेखक ने उनको जल्दी से उनको एक बार चाय पिलाया और उनको क्या पिए, आगे कभी क्या करूँगा, मैं आपकी कविता सुनूंगा। और कविता सुनने के बाद उनको क्या किया, फिर उनको मैंने विदा कर दिया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। लेखक क्या कर रहे हैं, अभी रोज ईश्वर से, भगवान से क्या प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जो टांग टूटे मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है, मुझे दूसरी भी टांग तोड़ना है तो तोड़, लेकिन कहाँ कर ऐसा करूँ ये, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना कि कोई भी परिचित नहीं हो, ऐसी जगह तोड़ कि मेरा जो जगह पे मुझे कोई पहचान वाला नहीं है, ऐसी जगह पे मुझे क्या करो, फिर ये टांग तोड़, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। हमदर्दी जताने वाले में जो कौन है, ये सहानुभूति दिखाने वाले लोग जैसे रहते हैं, ये बेदर्दी रहते हैं, खाली आते हैं लेकिन उनके दिमाग में और कुछ अलग अलग रहते हैं। कि पहले लोग कैसे आते हैं, बोले कि जिसकी टांग टूटी हुई थी उसको मैं टांग टूटने देखने के लिए गया था, वही आदमी मुझे पहले आते हैं। तो ऑफिस के बड़े बाबू आते हैं, वो देखने की बताया कि मैं जब भी आए वो लोग उनको क्या नहीं कि पता नहीं चलेगा कि ऑफिस के बड़े बाबू कैसे आए क्या नहीं, तो उन्होंने क्या किए, जो पैर टूटा हुआ है वो क्या किए, वो ही दबाया और दर्द से वो चिल्लाने लगे। उसके बाद आते हैं कि सोना भाई जो आते हैं 4 बच्चों को लेकर आते हैं, वो 4 बच्चों का रहते हैं कि कोई मेज पर चढ़ता है, कोई कुर्सी पर चढ़ता है, तो कोई बॉक्सिंग करता है। तो वो लड़की ने क्या किया, फिर ये कि शीशी जो दवा की बोतल गिराए। कोई लोग ऐसे रिश्तेदार आते हैं तो कोई पहचानता नहीं है, ये रिश्तेदारों की जो गुस्सा आता है, फिर आता है कि मेरी बीवी ऐसी कि रिश्तेदार समझकर उनको मैं क्या किया, टैक्सी का किराया दे दिए। और बाकी लोग हैं, इसीलिए लोग लेखक बता रहे हैं कि जो है कि मुझे भगवान मुझे ऐसा जगह पे टांग तोड़ कि जहाँ मुझे क्या नहीं कोई पहचान वाला नहीं है, तो मुझे कोई मिलने के लिए नहीं आ सकता, ऐसे जगह पे मेरी क्या करो दूसरी भी टांग तोड़ दो।